मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, हर विधानसभा में 1,500 से 2,000 मुस्लिम समाज के लोगों, विशेष करके महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, गरीबी और मिटा दी कांग्रेस ने। आज तक कोई वादे पूरे नहीं करे। 400 वाला सिलेंडर 1200 का हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, दे रहे नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी महंगाई आ जाएगी, 5,000 भी हो जाए तो उसके लेंगे, पर बावजूद मोदी जी को जिताएंगे। भाजपा के साथ है, कमल के 5,000 फूल के साथ है और भाजपा ही पसंद है। गैस 5,000 भी हो जाएगा नहीं तो हम भुगतेंगे, पर मोदी जी को जिताएंगे। डंके की चोट मोदी जी, अब की बार मोदी जी, 400 पार मोदी जी। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जी के बाद में तो बोलना उनके लिए तो एक वर्ड फेमस है। हर बच्चा जानता है कि उनको क्या कहते हैं। मेरे मुंह से कहना नहीं चाहता हूँ मैं। क्यों, मतलब क्यों, क्या कहते हैं? अब तो आपको पता है, मुझे बोलने की नहीं, मुझे नहीं पता। अरे आपको सब पता है सर, आपको क्या नहीं पता है। राम इस देश की मर्यादा है, राम इस देश की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम राम का मंदिर बनाएंगे, तो हमारे कांग्रेसी भाई उसकी हंसी उड़ाते थे कि ये कहते हैं पर समय नहीं बताते। हम समय भी बताएंगे। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश की 90% जनता या राम मंदिर को देखना चाहती है। लगभग 5 महीने बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम अभी भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं। हमारे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में मोदी जी को फिर से मौका देंगे या नहीं देंगे। सर, मोदी जी को फिर से मौका देंगे? पूरा देश मोदी जी की ओर देख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक छवि बनाई। आज पूर्व क्या, उत्तर क्या, दक्षिण, चारों ओर मोदी जी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। यह चुनाव दक्षिण भारत से तो भाजपा साफ हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दक्षिण भारत में भी हमने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने तमिलनाडु में अपने बलबूते पर पहली मर्तबा 4 सीट जीती है। एक कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र हमारा गढ़ रहा है। हमारा 2 बार वहाँ लोकसभा में प्रतिनिधित्व रहा। आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम कम से कम 4-5 सीट तमिलनाडु में जीत रहे हैं। केरल में 3 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। आंध्र में हमारा गठबंधन है और दोनों, एक प्रतिपक्ष का नेता चंद्रबाबू नायडू और सत्तारूढ़ दल का रेड्डी जो मुख्यमंत्री, वो दोनों हमारे से गठबंधन करना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व किनके साथ करे। हम आंध्र में भी जीतेंगे। दूसरा जो विभाजन हुआ तेलंगाना में हमने 5 लोकसभा सीट पे हमने जीती थी और लोकसभा के में हम कम से कम 8 सीट वहाँ से जीत रहे हैं। पर सर, इस बार तो तेलंगाना में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो। नहीं, हमारी 1 सीट थी, हमने 8 सीट जीती। जब हमने 1 सीट विधानसभा की जीती थी तब हमने 5 लोकसभा की सीट जीती। हमने आज 8 विधानसभा की सीट जीती। 16% वोट हमको भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जब मोदी जी के पक्ष में बनेगी तब हम कम से कम वहाँ पे 35% तक वोट लाएंगे। त्रिकोणीय वहाँ संघर्ष है। सर, पर मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? ऐसा क्या है मोदी जी में? इतनी महंगाई बढ़ रही है देश में। मोदी जी ने देश की दशा भी बदली और दिशा भी बदली। पूरे देश को एक शांति का टापू बनाया। अलगाववादी ताकतें जो कश्मीर के अंदर सर उठा रही थी, हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा था, उस कश्मीर को हमने शांति का टापू बनाया और पूरे देश में गुंडागिर्दी और आतंक की राजनीतिक समाप्त की। राम इस देश की मर्यादा है, राम इस देश की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम राम का मंदिर बनाएंगे, तो हमारे कांग्रेसी भाई उसकी हंसी उड़ाते थे कि ये कहते हैं पर समय नहीं बताते। हम समय भी बताएंगे। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश की 90% जनता या राम मंदिर को देखना चाहती है। यहाँ पे तो मुस्लिम समाज के लोग भी शायद स्वागत करने के लिए आतुर है। जो मस्जिद का वो लड़ रहा था, केस लड़ रहा था, वो भी हमारे पक्ष में, अंसारी जी आज हमारे पक्ष में खड़े हुए हैं। तो अब मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भी भाजपा को पसंद कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। देखो, बिल्कुल देगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, हर विधानसभा में 1,500 से 2,000 मुस्लिम समाज के लोगों, विशेष करके महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। तो सर, कहीं ना कहीं लाडली बहना को बताया जा रहा है कि लाडली बहनाओं को 1200 रुपये मिल रहे थे, इसलिए लाडली बहनाओं ने नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या देंगे कि मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा को वोट दें? अरे ये तो परमानेंट मिल रहा नहीं, 1200 के 1500 होंगे तो वोट तो वो भी देंगी। और मुस्लिम समाज भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। पढ़ा लिखा तबका, केवल मुस्लिम समाज ही नहीं जुड़ रहा है।
केरल का ईसाई समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ रहा है। आपका क्या मानना है सर? 24 में मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? पक्का आएंगे। अच्छा, आएंगे। हाँ, क्यों, मतलब किन कारणों से मोदी जी को लाएंगे? देश की परिस्थिति बदली है ना, आजकल नौजवान सब मोदी जी के साथ है। क्या जिस तरह के दंगे होते थे शहरों में, क्या होता था पहले, हर चाहे अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, कोई निकलना मुश्किल था, महिलाएं असुरक्षित थी। यूपी में क्या हो रहा था? ये सारी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, देश बदल रहा है, और देश बदल रहा है तो देश मोदी जी के साथ खड़ा है। बदलने वाला कौन है? एक तरफ महंगाई भी तो सर आसमान अब छू रही है। महंगाई तो जब डेवलपमेंट होगा तो महंगाई होगी, अगर महंगाई नहीं होगी डेवलपमेंट कहाँ से होगा? भोपाल की स्थिति क्या थी पहले, अब क्या है? निवेश भी तो आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, तो जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब एक दिन में तो, 2 दिन में, 5 दिन में तो कुछ होता नहीं है, तो देश की परिस्थिति बदल दी। और क्या कारण है, कुछ कारण बताएंगे? बहुत सारे कारण हैं, बहुत जो मोदी जी कह रहे हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस जैसा नहीं है कि वादे करके चलेगा कि गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है। आपने सुना होगा ना, आप पैदा हुए हैं उसके बाद सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाएंगे, हट गई गरीबी। तो भाजपा ने ये आप पूछते हैं कांग्रेस से गरीबी क्यों नहीं हटी इतने साल तक? 70 साल ने तो और गरीबी बढ़ा दी। भाई, गरीबी बढ़ी नहीं है, कम हुई है, कम हुई है। आर्थिक स्थिति क्या थी पहले, क्या थी? चंद्रशेखर के टाइम पे याद है आपको, देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रख दिया था हमने। मध्य प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मैंने क्या कहा, डेवलपमेंट होगा तो कर्जा होगा। अब कर्जा होगा तो कर्जा पटाने के साधन भी तो हैं क्या? कोई चंद्रशेखर जैसी सरकार नहीं चल रही है कि देश को गिरवी रख दिया था, देश का सोना विदेश में गिरवी रख दिया था हमने, वो स्थिति थी। तो मतलब फिर से मोदी जी को ही मौका देना। पक्का, कोई संशय नहीं है। फिर से मोदी जी को मोदी मोदी मोदी, एक ही नारा मोदी मोदी। क्यों, मतलब क्यों? देश का विकास हो रहा है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी थी, जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। क्या मतलब, क्या कांग्रेस ने दिया? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, गरीबी और मिटा दी कांग्रेस ने। आज तक कोई वादे पूरे नहीं करे। 400 वाला सिलेंडर 1200 का हो गया। कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। दे रहे नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी महंगाई आ जाएगी, 5,000 भी हो जाए तो उसके लेंगे, पर बावजूद मोदी जी को लोग जिताएंगे। भाजपा के साथ है, कमल के 5,000 के साथ है, और भाजपा ही पसंद है। गैस सिलेंडर 5,000 भी हो जाएगा नहीं तो हम भुगतेंगे, पर मोदी को जिताएंगे। डंके की चोट मोदी जी, अब की बार मोदी जी, 400 पार मोदी जी। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी की गारंटी है ना, मकान दिया पक्का सारे। और आपको तो 4,500 में मोदी जी ने कर दिया है। 2,500 में 2.5 लाख रुपए दिए हैं एक मकान परिवार बनाने को। की झोपड़ी में 2.5 लाख रुपए। हम छोटे से किसान को 12,000 रुपए, अब 1 रुपया 12,000 रुपए किसानों को मिलता है। काय के मैं खुद किसान हूँ, किसान सम्मान निधि के मेरे को मिल रहे। किसान मोदी जी सम्मान ने निधि विश्व में भारत का नाम बढ़ाया, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करी, देश को मजबूत किया और दंगे मुक्त देश को बनाया। हिंदुओं का मान राम मंदिर बन रहा है, हिंदुओं का मान बढ़ा और सांस्कृतिक राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। तो मोदी ने ये जो कार्यक्रम हुआ 22 तारीख का, विश्व स्तरीय कार्यक्रम होगा राम मंदिर का, ऐसा भारत का परचम दुनिया में लहराया। तो मोदी तो विलक्षण अवतार पुरुष मोदी जी। तो पर देश में जो इतनी लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दुनिया से कम है भारत में, वर्ल्ड स्तर की समस्या है महंगाई। तो वहाँ से भारत पाकिस्तान तो आतंक में था महंगाई का, भारत में तो महंगाई बहुत कम है दुनिया की तुलना में। क्या तो फिर से तीसरी बार चौथी बार मोदी जी को? मोदी जी आएंगे, केवल मोदी जी आप आएंगे। क्यों मौका देंगे सर मोदी जी को? क्योंकि 1 रुपया भेजते हैं डायरेक्ट खाते में जाता है। पहले क्या कहते थे, 85 गायब हो जाते थे और 15 पैसा पहुंचता था, और जब सवाल करते थे तो रास्ते में घिस जाता है कि आज हमारे पास पूरी सम्मान निधि आती है, बहनों के पास भी पूरा अकाउंट में पैसा जाता है, कोई बीच में दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी को ही देंगे हम। मोदी ही है तो सब कुछ मुमकिन है। 100% पैसा संबंधित हितग्राही के पास पहुंचता है। अगर कोई 5-10 हजार रुपए कोई लेने की भी कोशिश करता है ना, तो अधिकारी कर्मचारी घबराता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी शिकायत हो जाए। बिल्कुल भाई साहब बस बहुत है, इतना ही हो जाएगा। जो 24 में चुनाव है, मोदी जी को वोट देंगे? बिल्कुल मोदी जी को वोट देंगे। मैं क्या अकेला कि पूरे देश की जनता चाहती है कि मोदी सरकार आए यहाँ पर। अब की बार 400 बार का लक्ष्य लेके जनता चल रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता लक्ष्य लेके चल रही है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है पूरे देश में। ऐसा कोई नेता नहीं है जो विश्व स्तर पर राहुल भारत गांधी जी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी जी के बाद में तो बोलना उनके लिए तो एक वर्ड फेमस है, हर बच्चा जानता है कि उनको क्या कहते हैं। मेरे मुंह से कहना नहीं चाहता हूँ मैं। क्यों, मतलब क्यों, क्या कहते हैं? अब तो आपको पता है, मुझे बोलने की नहीं, जरूरत मुझे नहीं पता। अरे आपको सब पता है सर, आपको क्या नहीं पता है? उसका नाम लेने से मतलब क्या है? हाँ।
कोई मतलब ही तो नहीं ये है इनका बताइए, उन्होंने अपने दम पे तेलंगाना में सरकार बना ली। तेलंगाना में उनके दम पे सरकार नहीं बनी है। तेलंगाना में जो अलायंस था, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ पर ये जो मोदी जी का जो वोट शेयर बढ़ा है, मोदी जी के कारण बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एक कोई ऐसी कहानी नहीं कि अपन क्या गिना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उसके बाद बहुत सारी योजना जो जन जन तक सीधे पहुँची है। अभी 10 करोड़ का जो सिलेंडर बिका था, तो एक छोटा सा घर जहाँ पर मोदी जी स्वयं पहुँच गए घर के अंदर, अयोध्या के अंदर। तो ये तो पूरे विश्व को पता है कि मोदी जी ऐसा कोई नेता नहीं, मतलब इंडिया ही ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर नेता बोलता है कि मोदी जी अच्छा, वो बोल रहे हैं कि सिलेंडर 5,000 का हो जाएगा, फिर भी वोट मोदी जी को ही देंगे, ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 का सिलेंडर होगा, अगर 5,000 का सिलेंडर होगा तो हर व्यक्ति की आय भी तो बढ़ेगी उस हिसाब से। मान लो पहले अपन बताते थे कि 1 रुपये किलो हम घी खाते थे, पुराने ज़माने के लोग बोलते थे, आज 400 रुपये घी खा रहे हैं। तो जो हम पहले उनकी आमदनी 10 रुपये थी, आज की तारीख में उनकी आमदनी 50,000 रुपये, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब 24 में आएंगे मोदी जी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 500 पार क्यों नहीं? 400 टारगेट है और 500 पे इस बार यहाँ बोला था 130 के पार बोला, 150 पार बोला था, 161 आ गई है। 400 पार बोला तो हो सकता है 450 भी आ जाए, 525 भी आ जाए। अच्छा, ये तो देश की जनता के ऊपर है, जहाँ जनादेश गिरेगा सरकार बनेगी। चल ठीक है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।